तो आज हम बात करेंगे गरीब और अमीर की सोच के बारे में। अमीरों की सोच और गरीबों की सोच में दो फर्क होते हैं। गरीब गरीब किसे कहते हैं? मिडिल क्लास। ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, बट जो मैंने अभी तक रिसर्च की है उसके दावे के हिसाब से कह रहा हूँ। हमारी सोच क्या होती है? हमारी पहली सोच होती है पढ़ाई। हम 5 साल की एज में पढ़ाई करने लग जाते हैं। हम 12 साल पढ़ाई करते हैं। 12 साल पढ़ाई करने के बाद फिर हम जाते हैं कॉलेज की डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद या तो हम करते हैं सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी, या हम करते हैं फिर कोई जॉब, या ये दोनों चीज़ें ना हो तो फार्मिंग या गाय भैंस पालना। इन 4 के अलावा 5वां ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है। बट नौकरी करोगे तो कंपटीशन बहुत है। ठीक है, जॉब करोगे तो उसमें करियर नहीं है। गाय भैंस का करोगे तो उसमें इज्जत नहीं है। फार्मिंग करोगे तो पैसे नहीं है। आदमी करे क्या? ये 4 चीज़ें हो गई। अब रिच माइंडसेट क्या कहता है? मतलब अमीरों की सोच ये होती है, मैंने मैंने यहाँ तक एक्सपीरियंस किया है और उसकी पढ़ी है, सब कुछ मैंने सीखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अमीरों का माइंडसेट करता पढ़ते हैं वो, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, बट वो नौकरी के लिए नहीं लेते। एक तो वो अनुभव के लिए लेते हैं और एक खुद के लिए कुछ करने के लिए करते हैं। जैसे हम सब जॉब की तलाश करते हैं, बट वो कभी जॉब नहीं करते। वो 5,000 का थैला खोल लेंगे बट जॉब कभी नहीं करेंगे। उनका माइंडसेट ये होता है कि कैसे मैं इन 1,000 को 10,000 बनाऊँ, 10,000 को 1,00,000 बनाऊँ। हमारे पास 1,000 आएंगे, हम खर्च कर डालेंगे। पहली बात रिच माइंडसेट। जब तक और पहली बात, अमीरों का दिन शुरू होता है सुबह के 5 बजे से। वो सुबह उठते हैं 5 बजे के बाद 5 बजे से 6 बजे तक वो मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं और खुद का गोल लिखते हैं कि आज मुझे इस दिन क्या करना है। वो पूरे दिन का गोल बनाते हैं कि आज मुझे इस टाइम को ये करना है, इस टाइम को ये करना है। ठीक है, एक पूरा गोल होता है उनके पास। उस गोल के हिसाब से वो चलते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। ऐसे नहीं कि 4 बजे किसी ने कॉल कर दिया कि हाँ भाई आजा, वो अभी आया। ऐसा नहीं होता, उनका फिक्स गोल होता है। 5 से 6 घूमना है मतलब घूमना है, 6 से 7 काम करना है मतलब काम करना है, 7 से 9 फैमिली के साथ टाइम देना है मतलब देना है। उनका पूरा गोल होता है दिन का। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं। सुबह उठे कभी 7 बजे कभी 9 बजे, कोई भी टाइम, या तो जॉब करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, उठते ही रील्स स्क्रॉल करना, दबा दब रील्स स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आधे दिन की वाट तो वहीं लगा देंगे। फिर बाद में लेजीनेस के साथ कोई काम करेंगे, उसमें भी आपका मन होगा नहीं, और फिर 1-2 बज जाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर शाम कहीं घूमने निकल जाओगे और निकल के आने के बाद फिर रील्स स्क्रॉल करोगे, और रील्स स्क्रॉल करने के बाद नाइट में कहीं घूमने चले जाओगे दोस्तों के साथ। फिर बाद में घर आते रील्स स्क्रॉल करोगे, फिर सो जाओगे, फिर वही रूटीन। मतलब आपके पास कोई गोल नहीं है कि हमें करना क्या है। अमीरों के पास एक विज़न होता है कि मुझे इन 1 साल या 5 साल में जाना कहाँ है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप जाओगे कैसे? अगर आप एक ट्रेन कंडक्टर के पास जाओगे और उसे कहोगे कि मुझे एक टिकट दे दो, वो कहेगा कहाँ की भैया? और आप कहोगे कहीं की भी दे दो, तो मैं लिख के देता हूँ कहीं की भी नहीं दे। वैसे ही अगर आपके पास जीवन में कोई गोल नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? भगवान भी कहेगा अरे यार ये तो खुश है, इसके पास कोई गोल ही नहीं है तो भेजू कहाँ? वैसे हर चीज़ में जीवन तो इतना बड़ा है। हम 50 किलोमीटर जाते हैं तो हमको पता है कि इस बस से इस बस में जाना है, इस बस से इस बस में जाना है, ये रास्ता इस रास्ते से चलना है। पर जीवन इतना बड़ा है, जीवन का कोई गोल ही नहीं है, दिन का कोई गोल ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, क्या पता है। कोई जॉब मिल गई तो उसमें चले गए, फ्री कोई जॉब से निकाल दिया तो दूसरी जॉब में चले गए, या घर बैठे बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। ये भी कोई जीवन है? खुद के लिए ना सोचना, फिर कहते हो मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब है, बट तूने सोचा ही क्या है? सब कुछ इस दुनिया में आइडिया की वजह से हुआ है। एरोप्लेन एक कभी दिमाग में आया था किसी के पास आइडिया, और आज वो हवाई जहाज एरोप्लेन किसी के दिमाग में उड़ा था पहले, फिर बाद में रियल में बादल में उड़ा है। बल्ब जो आपके घर में लाइट लगती है, वो बल्ब वो किसी के दिमाग में आया था, थॉमस एडिसन।
उसके दिमाग में आते ही उसने कमरा बंद करके इतने सालों तक वो अकेला रहा था, ठीक है, 10,000 बार फेल हुआ, बट उसने हार नहीं मानी। उसको पता था कि ये आइडिया मेरे पास है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, और उसके दिमाग में जो सोचा था वो हकीकत में बनाया है। पर तेरे पास तो आइडिया भी नहीं आता। कभी आइडिया आया है? तू तेरे दिमाग को खाली छोड़ता नहीं है, पूरे दिन मोबाइल या किसी दोस्त के पास चला जाता है, खुद के साथ तो टाइम बिताता ही नहीं है। तो तेरे को पता कैसे चलेगा तू कौन है? तू बता, तू कौन है? तेरा क्या गोल है? तू करना क्या चाहता है? भाई तेरा जीवन से कोई मकसद तो होगा कि मेरा ये मकसद है, मैं ये करना चाहता हूँ। अगर मकसद ही नहीं है तो कोई जीने का अर्थ ही नहीं है, बस जीवन काट रहे हो। यही है भाई, बिना गोल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पूछ लो, मेरा गोल है, मुझे 2030 तक, 5 जून तक कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने सोच रखी है, वो करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, ठीक है। वैसे आपका गोल होना चाहिए बड़ा, हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस दिन ये काम करना है। मेन इंपॉर्टेंट 2 काम सुबह सुबह निपटा लेने हैं, जिससे मुझे लेजीनेस ना हो। रील्स का भी टाइम रखो। अगर आप रील्स देखते हो, रील्स का टाइम रखो। मुझे इस टाइम तक इस टाइम में रील्स देख सकता हूँ, इस टाइम में घूम सकता हूँ, इस टाइम में काम करूँगा। सब कुछ डिसाइड करो। अगर डिसाइड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ जा रहा है। कभी दोस्त ने कॉल कर दिया, वहाँ पे चले जाओगे, कभी घर वालों ने वहाँ भेज दिया, वहाँ चले जाओगे, कभी खुद का मन हो गया रील्स देखने का, वहाँ चले जाओगे, ठीक है। मतलब खुद का एक गोल होना चाहिए। गोल बनाओ, सिस्टम बनाओ, सिस्टम के आधार पर चलो कि आज का टारगेट ये है, हफ्ते का टारगेट ये है, महीने का टारगेट ये है, साल का टारगेट ये है। और टारगेट के हिसाब से हर गोल को एक रिवॉर्ड दो। जैसे आज का टारगेट कंप्लीट हुआ तो आपका रिवॉर्ड क्या हो सकता है? आपका कुछ भी हो सकता है, ठंडा पी लो, या कोई अच्छा घूम लो, या कोई दोस्तों के साथ चले जाओ। बट पहले टारगेट अचीव करने के बाद वो रिवॉर्ड दो खुद को, तभी आपको मजा आएगा, और मतलब आपके गोल में आपको डोपामिन मिलेगा, और वो आपको और पुशअप करेगा। खुद को कुछ टारगेट दो, और टाइम की कुछ वैल्यू करो। ये टाइम बार बार नहीं आता, 19 से 25 की एज बनानी पड़ती है, ठीक है। आप बिगाड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो, पर ज़्यादातर बिगाड़ते हैं। सब रील्स देखते हैं, सब लड़कीबाजी करते हैं, सब रील्स देखते हैं, सब लड़कीबाजी करते हैं, सब फालतूगिरी करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। बट इस एज में बहुत कम होते हैं जो सोशल मीडिया नहीं चलाते, खुद के ऊपर काम करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, खुद को टाइम देते हैं। बहुत कम है। इसलिए इस दुनिया में, मतलब इस इंडिया में टॉप 1% में आना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल 2 साल का, आपकी 2 साल की मेहनत है, 2 साल में आप पक्का 1% में आ सकते हो, 1% में, ठीक है। 99% को पीछे छोड़ सकते हो, यानी 100 में से 99 को छोड़ सकते हो, उस एक में आ सकते हो। इसलिए मेहनत करो, कुछ करो बड़ा, कि नाम हो, और ऐसा नाम हो, काम हो। वंस तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है। ऐसे मत रहो दोस्तों की तरह। दोस्त तो सब पागल हैं। तुझे कुछ करना है, तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो मुझे पता है तू कुछ करने आया है, इसलिए कुछ कर, खुद के ऊपर कर। ऐसा करके दिखा कि इन सब की फट के हाथ में आ जाए। ये भी सोचे क्या यार भाई, इतनी तरक्की कैसे की? खुद के ऊपर इतना काम कर, कोई गोल्स बना ले, और रोज अपने गोल्स को विचार कर, भाई मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मैंने ये पा लिया है, और उसको रिवॉर्ड दे। रोज मन में सोच, और वैसी खुशी ला जैसे तुमने उस टारगेट को अचीव कर लिया है। रोज सोच, रोज मैनिफेस्ट कर। अपना माइंड इतना पागल है, ये सही और गलत में फ़र्क नहीं देख पाता, इसलिए इसको रोज दिखाओ कि ये हो चुका है, ये मान लेगा, और फिर उसी की तरफ ये अपना डायरेक्शन करेगा, और फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ये केवल अपने गोल पर ध्यान देगा, ठीक है। खुद के ऊपर काम करो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, टाइम को ख़राब मत करो इन रील्स में, नेटफ्लिक्स में, फालतू लड़केबाजी, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। खुद के ऊपर ध्यान दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरा तो यही कहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।